अक्सर कहा जाता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाते। अरे अगर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं बनते तो पांडव पहले दिन ही हार जाते। अगर अर्जुन के हाथ में गांडीव नहीं होता तो कर्ण अर्जुन को कब का हरा देता। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि अर्जुन के साथ अगर भगवान नहीं होते तो कठिनाई तो होती, लेकिन फिर भी अर्जुन अकेले ही कौरवों की सेना को हरा सकता था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण के बिना ही अर्जुन कौरवों की सेना को पराजित कर सकता था या फिर नहीं। अगर हाँ, तो प्रमाण क्या है। देखिए, जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। क्या जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचने से होगा भी क्या। लेकिन अगर महाभारत को पढ़कर ये समझना हो तो इसके बारे में बात की जा सकती है। हम आपको पहले ही बता दें कि अर्जुन अजेय योद्धा था। महाभारत काल में धरती पर कोई ऐसा नहीं था जो अर्जुन को युद्ध में पराजित कर सके। एक बार तो पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा था कि जिस सेना की तरफ अर्जुन युद्ध कर रहा हो उस सेना को संसार की कोई और सेना पराजित नहीं कर सकती। इस बात को समझने के लिए हमें अर्जुन के सभी युद्धों को देखना होगा। अर्जुन के उन सभी युद्धों को समझना होगा जहां बिना श्री कृष्ण और गांडीव के भी अर्जुन ने विजय हासिल की थी। दरअसल दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद सारे युद्ध अर्जुन ने गांडीव के साथ लड़े थे। लेकिन महाभारत होने से कई वर्ष पहले खांडव वन में जब आग लगी थी तब अर्जुन के सामने उनके पिता इंद्र भी थे। वहां भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। खांडव वन की घटना में भले ही अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन फिर भी अर्जुन के पास ना तो कोई दिव्यास्त्र थे और न ही विशेष धनुष यानी कि गांडीव और न ही कोई दिव्य तरकश था। लेकिन फिर भी अग्निदेव को दिए वचन के अनुसार अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर भस्म कर दिया। दोस्तों, अर्जुन के पराक्रम की घटना में केवल खांडव वन ही नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे युद्ध हैं जहां अकेले ही अर्जुन ने महारथियों को परास्त किया था। दोस्तों, अज्ञातवास की समाप्ति के बाद जब कौरव सेना ने विराट नगर पर आक्रमण किया था तो अर्जुन ने अकेले ही उन सभी कुरु योद्धाओं को परास्त कर दिया था जो महारथी और अतिरथी थे। दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु के कवच ने अवध्य और अपराजय कर रखा है, गुरु द्रोण जो वीरों के वीर हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन जैसे पराक्रमी योद्धाओं को अकेले अर्जुन ने पराजित कर दिया था। हालांकि गांडीव धनुष से ही अर्जुन ने ये युद्ध लड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण के बिना ही अगर अर्जुन उन अजेय योद्धाओं को हरा सकता था तो महाभारत का युद्ध भी अर्जुन जीत सकता था। दोस्तों, महाभारत में ही अर्जुन के युद्ध का एक और प्रसंग आता है। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास उपभोग कर रहे थे तो गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था और उन गंधर्वों से डरकर कर्ण तो भाग गया था, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही दुर्योधन को गंधर्वों से आजाद करवाया था। अर्जुन ने तो देवों के देव महादेव भगवान शिव से भी युद्ध किया था। दरअसल वनवास के दौरान अर्जुन किरात रूपधारी भोलेनाथ से भी युद्ध करता है। हालांकि भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा के लिए ही किरात का रूप धारण करके वन में आते हैं। दोस्तों, भले ही भगवान श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के अवतार थे, लेकिन अर्जुन सामान्य मनुष्य की तरह ही वनवास में रहते थे और भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन अर्जुन से प्रसन्न होकर किरात का रूप धारण करके भगवान शिव अर्जुन को दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन साथ ही अर्जुन की परीक्षा भी लेते हैं। अर्जुन अपने युद्ध कौशल से भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है और भोलेनाथ उनके दिव्यास्त्र अर्जुन को देते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी दिव्यास्त्र और भगवान श्री कृष्ण की नामौजूदगी में भी अर्जुन भोलेनाथ को युद्ध कौशल से प्रसन्न कर देता है। तो महाभारत का युद्ध भी अर्जुन जीत सकता था। दोस्तों, ऐसे अनेक युद्ध हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अर्जुन महाभारत का युद्ध बिना गांडीव और भगवान कृष्ण के भी जीत सकता था। लेकिन महाभारत को पढ़ने से इस बात का पता जरूर चलता है कि बिना भगवान कृष्ण के महाभारत का युद्ध हो ही नहीं सकता था। अर्जुन भले ही अपने युद्ध कौशल और पराक्रम से कौरवों को हराकर महाभारत का युद्ध जीत लेता, लेकिन अगर अर्जुन युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करता ही नहीं तो कैसे विजय होती। दोस्तों, यही भगवान नारायण और नरावतार के साथ होने का रहस्य है, क्योंकि हम सभी को पता है कि युद्ध के पहले सभी कौरवों के पक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देकर अर्जुन को संसार रूपी माया का पाठ पढ़ाते हैं
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम केवल कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। भगवान अपने विराट रूप को दिखाकर अर्जुन को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस संसार में कर्म ही प्रधान है, क्योंकि मैं ही जीवन और मैं ही मृत्यु हूँ। समस्त चराचर जगत मुझसे ही जन्म लेता है और समयानुसार मुझ में ही विलीन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। अर्थात इस समय तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इन सभी मोह बंधनों को छोड़कर मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो दोस्तों, सृष्टि के कण कण में तो भगवान व्याप्त हैं, और ये भी संपूर्ण सत्य है कि बिना भगवान कृष्ण के पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे, क्योंकि युद्ध केवल पराक्रम और कुशलता से नहीं जीता जाता, बल्कि युद्ध नीति से भी जीता जाता है। और संसार में श्री कृष्ण से बड़ा नीतिज्ञ और कोई नहीं था। दोस्तों, अर्जुन की वीरता पर बना हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही जल्दी से कर लें। धन्यवाद।